हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हाशिम और आज के इस वीडियो में हम एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट का जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। जो 9.1 अपडेट आया है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या नए फीचर ऐड हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे कई ऐसे यूज़र्स हैं, कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जिन्हें नहीं पता है इसके में कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी मददगार रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहला काम तो ये हुआ है कि जो लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अलग अलग थे, अब वो एक ही मेन्यू के अंतर्गत आ गए हैं, एक ही मेन्यू में आ गए हैं, टॉकबैक मेन्यू के नाम से। सेकंड, जो हम स्वाइप अप डाउन करके हम कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ चेंज करते थे, अब हम वैसे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अब दूसरा जेस्चर यूज़ करना पड़ेगा। और अब टॉकबैक को हम वॉइस के थ्रू भी कमांड दे सकते हैं, तो ये उसमें ऑप्शन भी आ गया है। और ब्रेल कीबोर्ड में दो नई लैंग्वेज ऐड हुई हैं, एक है अरेबिक और दूसरी है स्पेनिश। तो अब हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या हमें फीचर्स नए मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे, पहले ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करेंगे। टॉकबैक मेन्यू, एक्शंस, टॉकबैक मेन्यू। तो पहले दो मेन्यू हुआ करते थे, एक था लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और दूसरा था ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब वो एक ही के अंदर आ गए सारे उसके ऑप्शन और उसका नाम हो गया टॉकबैक मेन्यू। इसमें 10 ऑप्शन है, तो अब स्वाइप कर करके दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। टॉकबैक मेन्यू, आउट ऑफ लिस्ट। ये हेडिंग है एक्शंस, 1 of 10 इन लिस्ट। एक्शंस। तो जब आप अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर रहेंगे तब सबसे ऊपर का ऑप्शन रहेगा एक्शंस। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जो एप्लीकेशन आइकन्स हैं उनको मूव कर सकते हैं इस ऑप्शन से, और रिमूव कर सकते हैं, स्क्रीन से हटा सकते हैं। क्लॉक है उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो घड़ी रहती है उसका साइज़ आप बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये मेन्यू जो एक्शन मेन्यू है, अगर आप टेक्स्ट के ऊपर आपका कर्सर है और तब आप ये मेन्यू खोलते हैं टॉकबैक मेन्यू, तब उसकी जगह एडिट टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट एडिट। तब फिर आप उससे वहाँ पर जो टेक्स्ट एडिटिंग के ऑप्शन है उनका यूज़ कर सकेंगे। रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम, 2 of 10। रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम। तो पहले दो ऑप्शन हुआ करते थे, रीड फ्रॉम टॉप और दूसरा रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम। तो अब जो है एक ही ऑप्शन है, रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम, जिससे ये लगातार पढ़ता जाएगा। कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज, 3 of 10। कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज, तो टेक्स्ट वगैरह जो भी अगर आप कॉपी करना हो तो आप इससे कॉपी कर सकते हो। स्पोकन लैंग्वेज, 4 of 10। स्पोकन लैंग्वेजेस, तो जो भी आप TTS यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी स्पोकन लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हो। स्क्रीन सर्च, 5 of 10। स्क्रीन सर्च, तो इसका यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई स्क्रीन पर आइकन है, उसे हमें ढूंढना है और मिल नहीं रहा है, तो इस पर क्लिक करके एक एडिट बॉक्स ओपन होगा और आप उस पर उसका नाम लिख सकते हैं। सजेशन में वो दिखा देगा और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर उस पर ही चला जाएगा, फिर बस आपको डबल टैप करना होगा उस पर। हाइड स्क्रीन, 6 of 10। हाइड स्क्रीन, तो डिम स्क्रीन की जगह ले लिया है हाइड स्क्रीन ने। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, सिर्फ आप उसे सुन के चला सकेंगे। फिर वॉइस कमांड्स, 7 of 10। वॉइस कमांड, तो ये एक जो है नया ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करके देख लेते हैं। Use voice commands to control talkback. Here are some things that you can say. Comma copy, read from next item, find, save, speak, faster, slower, 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 slower. अब सुनिए। Here are some things that you can say. Comma copy, read from next item, find, save, speak, faster, talkback settings. Say help for a list of all voice commands. तो देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, वॉइस के थ्रू वॉइस कमांड देकर कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं, स्पीच तेज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ ढूंढ सकते हैं, टॉकबैक सेटिंग खोल सकते हैं, और हेल्प। और भी अगर आपको देखना है कि क्या क्या अगर आप इसमें देख सकते हैं, उनकी लिस्ट देखनी है तो हेल्प बोलना होगा आपको। स्वाइप करेंगे, Ticked. Always show this message. Tick box. ऑलवेज शो दिस मैसेज। तो जब भी आप इस कमांड को ओपन करेंगे तो ये मैसेज शो होगा, आप नॉट टिक करेंगे तो फिर डायरेक्ट कमांड आपको देनी होगी। ठीक है, तो आप जैसे आपकी सुविधा के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं।
Cancel. Cancel. Button. Use voice commands. Button. यूज वॉइस कमांड, तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक बीप की आवाज़ आएगी और फिर मुझे कमांड देना होगा, बोलना होगा और फिर ये कमांड लेके उसे आगे परफॉर्म करेगा। तो अभी तो मैं इसको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है। ठीक है, तो इसे बैक कर देता हूँ। Launcher 3. Talk back. Voice commands. Talk back. Voice commands. वॉइस कमांड, और इसकी शॉर्टकट है वॉइस कमांड की स्वाइप राइट और अप। ठीक है, स्वाइप राइट और अप, जहाँ पे भी आप ये जेस्चर यूज करेंगे तो वॉइस कमांड के लिए एक्टिवेट हो जाएगा टॉक बैक। Talk back settings. 8 of 10. टॉक बैक सेटिंग, इसका अगला जो ऑप्शन है वो है टॉक बैक सेटिंग, तो ये भी हम अभी देख लेंगे। Text to speech settings. टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग, Pause feedback. पॉज 10 of फीडबैक। ठीक है, Cancel. बस इतने ही ऑप्शन है इसमें टॉक बैक सेटिंग में। Talk back settings. कुछ ऑप्शन है वो मैं दिखा देता हूँ। Talk back setting. New features in talk back. In list. न्यू फीचर्स इन टॉक बैक, इस पे क्लिक कर लेते हैं हम। Welcome to the updated talkback. Page 1 of 3, out of list. You will get simpler menus, voice control and more. You will learn about key updates and changes in the next few screens. This will take about 3 minutes. You can review this information in talkback settings at any time. Next, button. Reading controls. Page 2 of 3. These shortcuts can help you change settings quickly, such as switching your navigation from characters to words, or changing talkback speech rate. Step 1. Swipe down and then up to select the next reading control. Step 2. Swipe down to move the navigation focus forwards or adjust a reading control down. तो इसमें जो है अभी ने ऐसा कर दिया कि पहले जब इसके पहले वाले वर्जन में ये रहता था कि हम जो कैरेक्टर वर्ड्स या लाइंस इस पे हमें ले जाना रहता था नेविगेशन को, तो हम सिर्फ ऊपर या नीचे स्वाइप करते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा, आपको स्वाइप करना होगा ऊपर से नीचे और फिर से ऊपर, अप एंड डाउन एंड फिर से ऊपर अप। तो उससे जो है ये नेविगेशन चेंज होंगे और उसमें जो है स्पीच आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे अगर आपने कैरेक्टर चुन लिया या लाइन चुन लिया, तो पहले तो क्या था कि हम स्वाइप करते थे राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करते थे, लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करते थे, तो वो पढ़ता था एक कैरेक्टर। पर वो आपको अगर पढ़ना है तो अप एंड डाउन स्वाइप करना होगा, ऊपर नीचे स्वाइप करना होगा। Try it now. Swipe down and then up. देखिए मैं नीचे डाउन स्वाइप करके ऊपर अप करूँगा, ऊपर नीचे स्वाइप करूँगा, तो देखिए इसमें जो ये कैरेक्टर वर्ड लाइंस ये चेंज होंगी। Spoken language. यहाँ से हम स्पोकन लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। Characters. कैरेक्टर, Words. वर्ड्स, Lines. लाइंस, Paragraphs. पैराग्राफ। तो ये पहले सिंगल स्वाइप से होते थे, अब ये डबल, मतलब एक बार नीचे उंगली और फिर ऊपर, ऐसा करना पड़ रहा है। और फिर पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे स्वाइप करना पड़ेगा, सिंगल स्वाइप। ठीक है, ऐसा होगा। You can also reverse either of these gestures. Swipe up and then down to select the previous reading. और आपको अगर इस जो ये आपका स्वाइप कर करके अगर आप नीचे जा रहे हैं, जैसे कैरेक्टर वर्ड लाइन, और अगर आपको इसको रिवर्स करना है, लाइन वर्ड कैरेक्टर वापस ऊपर जाना है, तो इस जो जेस्चर है आपका उसको ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप डाउन अप कर रहे हैं तो फिर अप और डाउन करो। ठीक है, उसको रिवर्स कर देंगे तो ये नीचे की जगह ऊपर जाने लगेंगे। You can also reverse either of these gestures. Swipe up and then down to select the previous reading control. Swipe. Next. Button. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। More new features. Page 3 of 3. Global and local context. Menus, used to help you find settings and controls, are now united in a single talkback menu. Your existing gestures, such as swipe down and then right, will still take you to the new united menu. तो वही बता रहे हैं कि उनने जो है लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को मर्ज कर दिया है, तो वो अब एक ही मेन्यू के अंदर मिलेंगे आपको, लेकिन उसका जेस्चर वही रहेगा, स्वाइप डाउन और राइट। Now you can use your voice to control talkback quickly. To try it, swipe right then up. तो
अब आप अपने टॉकबैक को वॉइस के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कमांड दे सकते हैं और उसका शॉर्टकट है स्वाइप राइट और अप। तो मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। Now use voice commands to control talkback. ठीक है, Here are some things that you can say. ये वही पेज ओपन हो गया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। और फिर यहाँ पे Use voice commands बटन button. को क्लिक करके यूज वॉइस कमांड को क्लिक करके जो भी इसे कमांड देना वो दे सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ से बैक कर देता हूँ। More new feature. Global and low. Now you can use your talkback. Now includes a Braille keyboard so that you can type faster with Braille. To try it, go to talkback settings. Finish कर button. देता हूँ। तो ये जो इसमें ब्रेल कीबोर्ड में आ Talkback गए, setting. Sound and vibration. Controls. Customize. Show Braille keyboard. ब्रेल कीबोर्ड, इस पे क्लिक करेंगे। Layout. Adapt to how you see all gestures. Typing languages. Unified English Braille. टाइपिंग लैंग्वेजेस, इसमें इंग्लिश है, अभी पहले इंग्लिश ही थी, Typing अब language. 2 लैंग्वेज और ऐड हो गई हैं। Arabic. 1 of 3. अरबिक, अरबी और Spanish. Spanish. 2 of 3. अरबी ब्रेल और स्पेनिश ब्रेल इसमें ऐड हो गई हैं और फ्यूचर में और ज़्यादा लैंग्वेजेस इसमें आ जाएंगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा जब इसमें हिंदी और दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। बैक कर देते हैं यहाँ Braille से। keyboard. और Talkbacks. अब मैं आपको एक चीज़ और इसके बारे में बता देता हूँ। तो जैसे पहले अगर हम कोई टेक्स्ट पढ़ते थे, मान लीजिए हम अपने TTS की स्पीच जो है वो स्लो रखते हैं, ठीक है, और कोई टेक्स्ट हम सोच रहे हैं जल्दी पढ़ लें, तो पहले हमें क्या करना पड़ता था कि टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जाके उसकी स्पीच रेट बढ़ानी पड़ती थी। पर अब ऐसा नहीं है, हम चाहें तो कहीं पे भी उसकी स्पीच को कंट्रोल कर सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, जेस्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डाउन अप, और जैसी स्पीच आएगी तब फिर हम स्वाइप अप डाउन करके नीचे ऊपर खिसका के स्पीच बढ़ा सकेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। Headings. Controls. Links. ये मैं कर रहा हूँ, नीचे उंगली खिसका के ऊपर खिसका रहा हूँ, तब ये Speech rate. चेंज हो रहे हैं। ये स्पीच रेट आ गया। अब देखिए स्पीच रेट पे ले आए जैसे ही अब देखिए मैं ऊपर स्वाइप करूंगा सिर्फ एक उंगली से, तो स्पीच बढ़ेगी। Faster. देखिए कितनी तेज हो गई। WhatsApp. Voice search button. अब स्लो करना है तो नीचे स्वाइप करना है। Slower. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और लैंग्वेजेस अगर चेंज करनी है तो वो ऐसे कर सकते हैं, उसमें भी पहले स्वाइप डाउन Spoken language. स्पोकन लैंग्वेजेस, तो इसमें जो भी स्पोकन लैंग्वेज है उन्हें चेंज करना हो तो फिर स्वाइप अप करना होगा। इसमें ऐसी तो कोई लैंग्वेज नहीं है जिसे हम चेंज कर सकें, तो जिनके मोबाइल में जो है ज़्यादा लैंग्वेजेस होंगी वो उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने इसमें ऑप्शन हैं नए, और जहाँ तक हैं सारे दिखा दिए मैंने। एक एक्शन वाला इसमें बचा था, वो और दिखा देता हूँ उसमें क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 9:42 किसी ऐप पर टच किया, WhatsApp. ठीक है, अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मैंने ओपन करता हूँ। Talkback. Read from next. Actions. 1 of actions. Shortcuts. 1 of शॉर्टकट बना सकते हैं, remove. 2 of 5. Remove. रिमूव कर सकते हैं, Uninstall. Uninstall 3 कर of सकते हैं 5. यहीं से। App info. 4 of इन्फो देख सकते हैं, move item. 5. उसे स्क्रीन पे कहीं पे मूव कर सकते हैं। Cancel. कैंसिल, Button. Out तो of ये सब है एक्शन के अंदर। ठीक launcher है, through. जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर, मतलब जो टॉकबैक मेन्यू के अंदर एक्शन मेन्यू है उसके अंदर ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो बस इतने ही ऑप्शन थे इसमें, और जहाँ तक है पूरा मैंने आपको बता दिया है। और जिन लोगों को भी ये जेस्चर्स समझ में नहीं आ रहे थे या प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको मुझे लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वीडियो होता है ख़त्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उन लोगों के जिन्होंने अब तक नहीं किया है। तो फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।